हमारा पहले नहीं बन रहा था जब तक एसएमपीएस से कनेक्ट नहीं की गई थी मदरबोर्ड से, लेकिन अभी कनेक्ट कर दी गई है तो 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया। एक कीबोर्ड ले लेते हैं। कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे यूएसबी से, कनेक्ट हो गया। और ये नम लॉक या कैप्स लॉक वगैरह प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक करने लग जाती हैं बटन प्रेस करने में, तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहा है यूएसबी कीबोर्ड से, तो हमारा डिस्प्ले आ गया होता है। आज हमारे पास एक कंप्यूटर का एसएमपीएस है जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारे मोबाइल का चार्जर वगैरह होता है, चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, लेकिन इन सब में होता क्या है कि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करता है। जैसे कि मोबाइल का चार्जर है तो 5 वोल्ट पर काम कर गया, लैपटॉप का चार्जर है तो 19 वोल्ट पर काम कर गया। लेकिन जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है उसमें मल्टीपल तरह के वोल्टेजेस होते हैं और मल्टीपल तरह के एम्पियर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का जो सप्लाई होता है वो थोड़ा इसीलिए हैवी हो जाता है। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सप्लाई देने के लिए इस तरह के एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास जो इनपुट सोर्स के लिए है 3 पिन का ये एक सॉकेट दिया गया है, जिससे कि हमारा मेन जो पावर सोर्स आएगा पावर केबल के थ्रू वो यहाँ पे 230 वोल्ट या 250 वोल्ट इनपुट के लिए यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और हमारा पावर इन हो जाएगा। अच्छा, आउटपुट के लिए इसमें दिया गया है एक 24 पिन का कनेक्टर और एक 4 पिन का ATX कनेक्टर और एक साटा एक पाटा इसमें और एक साटा एक पाटा इसमें, मतलब 2 साटा और 2 पाटा कनेक्टर। इसमें होगा क्या, ये जो जितने भी ब्लैक वायर हैं इनको देख के ब्लैक वायर और जो ये इतने सारे वायर देख के परेशान नहीं होना है। जितने भी ब्लैक वायर हैं वो सब हमारा निगेटिव सप्लाई सब कॉमन है, और जितने येलो कलर के वायर हैं ये येलो वाले ये 12 वोल्ट के लिए हैं और जो रेड वाले हैं वो 5 वोल्ट के लिए। हार्ड डिस्क या SSD या फिर DVD राइटर का जो रिक्वायरमेंट होता है 5 वोल्ट 12 वोल्ट होता है, तो इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों दे रखा है। तो येलो वाला हमारा 12 वोल्ट का हो गया और रेड वाला हमारा 5 वोल्ट के लिए हो गया, बाकी जो ब्लैक है वो कॉमन है। इसी तरह से ये जो है 4 पिन ATX कनेक्टर ये हमारा CPU की सप्लाई के लिए होता है, कोर सप्लाई के लिए। इसमें भी 2 दिए गए हैं निगेटिव सप्लाई के लिए और 2 दिए गए हैं 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई के लिए। ये हो गया। अब ये जो 24 पिन कनेक्टर है इसमें क्या होगा, ये जो ऑरेंज कलर के वायर हैं ये 3.3 के हैं, 3.3। अभी ये 2 वायर को अलग कर देते हैं। ब्लैक जो वायर है वो सब निगेटिव है, कॉमन है सब में, उसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न है ही नहीं। रेड जो वायर है वो 5 वोल्ट के लिए, ब्लैक सब हटा दिए और ये पर्पल हटा दिया, ग्रे हटा दिया। और ये 2 येलो वायर हो गए हमारे 12 वोल्ट के लिए, रेड कलर के वायर जो है 5 वोल्ट के लिए और फिर इसमें ऑरेंज 3.3 और एक ये ब्लैक निगेटिव के लिए। अब इसमें बच रहा है एक पर्पल, एक ग्रे और एक ग्रीन और एक ब्लू। 4 वायर जो बच रहे हैं इसमें क्या होगा, जो हमारा पर्पल वाला वायर है ये हमारा स्टैंड बाय सप्लाई के लिए होगा। स्टैंड बाय करने का मतलब जैसे ही पावर इन कराया है इस पर 5 वोल्ट आ जाएगा। और ये जो ग्रीन वायर है ये PS ऑन है, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए। जैसे ही हम इसको ट्रिगर करेंगे तो पावर सप्लाई क्या होगा, हमारा ऑन हो जाएगा, तो सारे वोल्टेजेस बन जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम ट्रिगर नहीं करेंगे तो केवल ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय वाला बनेगा। अब ट्रिगर करने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का वायर है इस पर 12 वोल्ट निगेटिव बनेगा, मतलब माइनस में शो करेगा अगर मल्टीमीटर में चेक करने जाएँ। और जब सभी वोल्टेजेस बन जाएंगे, प्रॉपर वर्किंग में हो जाएगा हमारा एसएमपीएस, तो ये जो ग्रे कलर वाला वायर है ये हमारा पावर गुड का होता है। पावर गुड कह सकते हैं या फिर पावर ओके कह सकते हैं। जब सभी सप्लाई बन जाएंगी, प्रॉपर एक्टिव होंगी, उस वक्त इस पर 3.3 वोल्ट आएगा। अगर कोई भी सप्लाई मिसिंग होगी या ड्रॉपिंग होगी या नहीं बन पा रही होगी या किसी तरह से शॉर्टिंग होगी, कुछ भी होगा, तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो मतलब 100% या 90% कह सकते हैं टेस्टिंग के करने के लिए। लास्ट में इस पॉइंट पर अगर 3.3 बन रहा है तो 95% मान सकते हैं कि जो है हमारा सप्लाई ओके है। बाकी 5% में जो आएगा उसमें क्या होगा, ग्लिच वगैरह होगा, ये प्रॉपर DC नहीं हो रही होगी या फिल्टरेशन नहीं हो पा रहा होगा प्रॉपर, तो इस वजह से यहाँ पे 3.3 वोल्ट तो आएगा पर कई बार मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। अब इसको हम आगे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग करते हैं फाइनली इसकी। उसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर हमने सेट कर लिया है 400 वोल्ट AC सप्लाई पर, और अब हमारे पास पावर सोर्स आ गया है। पहले तो पावर सोर्स ही चेक कर लेते हैं प्रॉपर इन हो रहा है नहीं हो रहा है।
ये 253 वोल्ट दिखा रहा है, 253 दिखा रहा है। बाकी 10% टॉलरेंस ये मल्टीमीटर वगैरह का होता है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 के अराउंड होगा। इसको अब हम इन कराते हैं, ठीक है। इन कराते ही फ़ैन वगैरह कुछ स्पिन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सप्लाई अभी एक्टिव मोड में नहीं है, या फिर कह सकते हैं ऑन मोड में नहीं है, रन मोड में नहीं है, या फिर कह सकते हैं स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अभी ये फ़ैन स्पिन नहीं कर रहा है। लेकिन स्टैंड बाई में जाते ही इस पर जो स्टैंड बाई वाला मैंने कलर बताया था, पर्पल वाला, सबसे पहले तो मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है, ये निगेटिव सप्लाई का, इसको हम कहीं पर भी ब्लैक वायर, किसी से भी ब्लैक वायर कर सकते हैं इसमें। तो ये वाला ब्लैक ले सकते हैं, या फिर ये वाला ब्लैक ले लें, इसमें इजीली मल्टीमीटर लग जाएगा, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अभी जो हमारा पॉजिटिव वाला है, सबसे पहले तो इसको 40 वोल्ट पे लगा देते हैं, क्योंकि 40 के अंदर ही रहना है, 12 वोल्ट मैक्सिमम है। तो अभी जो पर्पल वायर है उसमें हम इसको लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए 5 वोल्ट बन रहा है, और अभी हमारा 5 वोल्ट ये बन रहा है, एसएमपीएस ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। फ़ैन वगैरह स्पिन नहीं कर रहा है। और अगर हम चेक करें कि लाइए चेक कर लेते हैं एक बार 12 वोल्ट वगैरह, तो 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, और 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है, कुछ अभी नहीं बन रहा है, बस 5 वोल्ट स्टैंड बाई बन रहा है। तो इसको ऑन करने के लिए, स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के लिए, हमें ट्रिगर करने के लिए कौन सा वायर बताया था, ग्रीन वाला। ग्रीन वायर से हमारा ये जो एसएमपीएस है वो ट्रिगर होगा, ऑन होगा। तो ट्रिगर करने के लिए करना क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का वायर है, इसको ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट करना होगा। तो हम एक ट्विज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जंपर का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं एक ट्विज़र का यूज़ कर लेता हूँ। ये ट्विज़र आ गया मेरे पास, और ये अभी देखिएगा, जैसे ही मैं ट्रिगर करूँगा वैसे ही ये फ़ैन स्पिन कर जाएगा अपना। ये शायद कैमरे में आ रहा हो, शायद ना आ रहा हो, आ गया। अब इसको मैंने इसमें ट्रिगर कर दिया। अब ये परमानेंट ऑन रहेगा जब तक फ़ैन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। खैर, स्पिन कर रहा है इसलिए, और चेक करते हैं। अब जितने भी हमारे सप्लाई हैं सब बनने लग जाएंगे। जैसे कि ऑरेंज पे लगाया, ये ट्विज़र निकल गया मेरा, एक सेकंड में इसको ठीक से लगा दूँ, ठीक है, लग गया। फ़ैन स्पिन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऑरेंज कलर का वायर है, इस पर 3.3 प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। और जो येलो कलर का वायर है उस पर 12 वोल्ट बन रहा है प्रॉपर, और जो स्टैंड बाई है वो तो बनेगा ही 5 वोल्ट। और अभी जो मेरा पॉइंट है, ब्लू कलर वायर, ये बन रहा है 12 वोल्ट के अराउंड निगेटिव में बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। अब ये जो साटा पाटा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट येलो पर, रेड पे 5 वोल्ट, ऐसे ही सभी कनेक्टर में आएगा। येलो में 12 वोल्ट और रेड में 5 वोल्ट, ठीक है। ये ATX में भी चेक कर लेते हैं। ATX 12 वोल्ट प्रॉपर है। अब इतना कुछ चेक कर लिया हम लोगों ने। एक पर्पल पे तो 5 स्टैंड बाई बन रहा है, 12 वोल्ट बन गया, 3.3 बन गया, और रेड पे 5 वोल्ट बन गया। अब हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, पावर गुड का। तो अभी हम ग्रे कलर के वायर पे जाएंगे। तो ग्रे कलर के वायर पर अभी कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज तब बनेगा जब आप मदरबोर्ड पर इंसर्ट कर देंगे इस कनेक्टर को। क्योंकि पहले पावर गुड है या नहीं है वो तो कैसे बताएगा, जब मदरबोर्ड से कनेक्ट करेगा उसके बाद ही बताएगा कि हाँ भाई मैं ओके हूँ कि नहीं हूँ। अभी सप्लाई बन रही, हो सकता है लोड पड़ने के बाद कोई सप्लाई ड्रॉप भी कर जाए। तो इस वजह से इसको हमें किसी ना किसी मदरबोर्ड से एक बार कनेक्ट करके चेक करना होगा। अभी इतना कुछ तो हो ही गया कि पावर इन हो रहा है और ये ट्रिगर कर दिया है, तो हमारा पूरा जो स्टैंड बाई से रिलीज़ होकर सभी सप्लाई बन रही है। अगर हम इसको ट्रिगर मोड से हटा दें और स्टैंड बाई मोड में ले जाएं तो अभी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। और जैसे ही ट्रिगर करेंगे यानी कि ग्रीन को ब्लैक से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही हमारा स्टैंड बाई से रिलीज़ हो जाएगा और सभी वोल्ट, ये मेरा नेगेटिव हो गया, सभी वोल्ट बनने लग जाएंगे, जैसे 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये ट्रिगर कौन करेगा, ट्रिगर तो मदरबोर्ड ही करेगा। अब मदरबोर्ड ट्रिगर कैसे करेगा, तो उसको काम करने के लिए भी तो भाई कोई ना कोई वोल्टेज चाहिए होगी पहले, तब तो वो काम करेगा कि भाई मुझे ट्रिगर करना है, तो कैसे करेगा। तो उस मदरबोर्ड को जो सप्लाई क्या नाम है अपना सीक्वेंस बनाने के लिए, पावर सीक्वेंस करने के लिए 5 वोल्ट उसको दे दिया जाता है कि भाई आप जो सीक्वेंस स्टार्टअप करना है उस तरह से आप स्टार्टअप करो उसको और एसएमपीएस को फिर रन कराओ धीरे से।
फिर रन हो जाएगा। अब इसको एक मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक मदरबोर्ड ले लेते हैं। ये मदरबोर्ड हो गया अपना। ये एक रैम इंसर्ट कर दूं मैं इसमें, ये डिस्प्ले चेक करने के लिए, और एक फ़ैन लगा देता हूँ। फ़ैन ऐसे ही फंसा देता हूँ, परमानेंट तो लगाने कोई काम है नहीं। CPU फ़ैन ये भी हो गया। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब इसमें SMPS में हार्ड डिस्क और साटा पाटा की तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल सीक्वेंस चेक करना है कि पावर गुड हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन बात ये। ठीक है, तो सबसे पहले 4 पिन ATS कनेक्टर जो कि कोर सप्लाई के लिए होता है, ये CPU के पास में लग गया। ये मैक्सिमम केस में CPU के पास ही होता है। और ये 24 पिन कनेक्टर हमारा मेन सप्लाई के लिए लग गया। ठीक है, इतना कुछ हो गया। इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है अपना यहाँ SMPS में पावर इन कराते हैं। एक निगेटिव सप्लाई यहाँ ATS पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर हो गया। अभी स्टैंड बाई वोल्ट पे देखते हैं, तो ये 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट बन रहा है, और ट्रिगर करने के लिए मदरबोर्ड को क्या चाहिए होता है, 3.3 वोल्ट, पर ये बन कितना रहा है, 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे एक LDO लगा होता है, ये 5 वोल्ट यहाँ पे आया और ये 3.3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सीक्वेंस चलेगा बोर्ड का वो 3.3 वोल्ट पे चलेगा, क्योंकि जो भी सीक्वेंस होता है SIO का रिक्वायरमेंट होता है वो 3.3 वोल्ट पे चलता है। तो स्टैंड बाई से हमारा आया 5 वोल्ट, और यहाँ पे 5 वोल्ट LDO पे आके 3.3 में कन्वर्ट होकर अब हमारा जो सीक्वेंस है वो काम करेगा। और सीक्वेंस में होता क्या है, अब पावर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये बोर्ड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। अभी जो ग्रीन कलर के वायर पे वोल्टेज है, जो ट्रिगर पॉइंट हमारा उसमें 5 वोल्ट आ रहा है ट्रिगर पॉइंट पर। जैसे ही हमने मदरबोर्ड को यहाँ से ट्रिगर किया, फैन स्पिन हो गया, और ये जो 5 वोल्ट था, क्योंकि ये निगेटिव से कनेक्ट होता है, तो ये 5 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा 3.3 वोल्ट भी बन रहा है, जो कि ऑरेंज कलर के वायर पर, और रेड कलर के वायर पर बन रहा है 5 वोल्ट, और ब्लू कलर के वायर पे निगेटिव 12 वोल्ट बन गया, और ग्रे कलर का वायर जो रह गया था हमारा पावर गुड वाला, इस पे 5 वोल्ट बन गया। 3.3 मैंने बोला था क्योंकि मैक्सिमम केस में जो मदरबोर्ड पे काम होता है लैपटॉप के, वहाँ पर 3.3 ही होता है, तो वही था मेरी नज़र में, तो मैंने 3.3 बोल दिया। ओके, पर SMPS में 5 वोल्ट बनेगा पावर बोर्ड। ये हमारा पहले नहीं बन रहा था जब तक SMPS किससे कनेक्ट नहीं की गई थी मदरबोर्ड से, लेकिन अभी कनेक्ट कर दी गई है तो 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया। एक कीबोर्ड ले लेते हैं। कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे USB से, कनेक्ट हो गया, और ये नम लॉक या कैप्स लॉक वगैरह प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक करने लग जाती हैं बटन प्रेस करने में, तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहा है USB कीबोर्ड से, तो हमारा डिस्प्ले आ गया होता है, तभी कम्युनिकेशन कर पाता है, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी SMPS की टेस्टिंग हो गई प्रॉपर। अगर इसमें बोर्ड में कुछ फॉल्ट आता तो हो सकता है कि ये जो 3.3 वोल्ट बन रहा है, शॉर्टिंग वगैरह हो या लीकेज वगैरह हो, तो 3 वोल्ट बन जाए। उस कंडीशन में भी डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड ऑन होगा। ये 5 वोल्ट है, मान लीजिए हमारा हार्ड डिस्क शॉर्ट है या वो क्या नाम है अपना DVD राइटर शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में 4.5 वोल्ट बन गए, तो मदरबोर्ड तो ऑन हो जाएगा, पर क्योंकि लीकेज है, ग्लिच, प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही, तो उस कंडीशन में भी डिस्प्ले नहीं आएगा। ये 12 वोल्ट है, मान लीजिए 11 वोल्ट बन रहा है, 10 वोल्ट बन रहा है, 9 वोल्ट बन रहा है, मतलब कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में बोर्ड ऑन होगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा। और अगर डिस्प्ले नहीं आएगा तो पावर गुड भी नहीं बनेगा। अभी पावर गुड बन रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है SMPS से। तो पहला फॉल्ट तो यही बता दिया कि वोल्टेज वगैरह की ड्रॉपिंग होगी तो फिर डिस्प्ले नहीं आएगा, मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो उसका एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई ना बन रहा हो। तो स्टैंड बाई अगर बन रहा है उसके बाद ट्रिगर नहीं हो रहा है तो बोर्ड का फॉल्ट हो सकता है, या फिर कहीं पे फुल शॉर्टिंग हो सकती है, तो उस कंडीशन में बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। अगर फुल शॉर्टिंग होगी कहीं पे तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। और अगर SMPS फॉल्टी है, ट्रिगर हो ही नहीं रहा है, तो भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप अपना SMPS चेक कर लें, है ना। SMPS चेक करने के लिए क्या करें,
पहले तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड का काम हमारे हो गया, क्योंकि पावर गुड देखना था बस हमें, और डिस्प्ले भी आ गया है, कम्युनिकेशन भी देख लिया हमने, ट्रिगर कैसे होगा 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया। अब देखने की बारी है कि इसको टेस्टिंग कैसे की जाए कि हमारा SMPS ओके है कि नहीं है। तो अभी मैंने जैसे कि पहले बताया ही है कि वोल्टेज 12 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट बनेगा आफ्टर ट्रिगर, तो ट्रिगर करके इसको फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। ठीक है, ट्रिगर कर दिया और ये फ़ैन स्पिन करने लग गया, अभी नहीं कर रहा है, रुक जा। ठीक है, फ़ैन रुक गया और जैसे ही हमने इसको ट्रिगर किया फ़ैन स्पिन कर गया, तो उस कंडीशन में ये मान सकते हैं कि हमारा SMPS 90% ओके है या 95%। 5% में वही ग्लिच वगैरह होगा या सप्लाई स्मूथ नहीं होगी, या कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि हाई भी हो जाती है। जब सप्लाई स्मूथ नहीं होगी तो हाई भी हो जाएगी, फिल्टरेशन जब हो नहीं पाएगा प्रॉपर। तो इस तरह से SMPS काम करता है। अच्छा, इसमें ये दी गई है डिटेल्स कि 3.3 वोल्ट के साथ 25 एम्पियर है, 5 वोल्ट के साथ 38 एम्पियर है और 12 वोल्ट के साथ 15 एम्पियर है। -12 वोल्ट जो हमारा ब्लू कलर वाला वायर था उसमें बहुत माइनर सा एम्पियर है, 0.8। ये भी काफ़ी है पर इन सभी के मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम है। और जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई है वो केवल 2 एम्पियर है, क्योंकि वो बस सीक्वेंस चलाने के लिए, पावर सीक्वेंस को रन कराने के लिए, उसमें ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत नहीं होती, बस 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि LDO भी देखा बहुत छोटा सा लगा दिया है। तो इस तरह से ये 230 वोल्ट पे दिखाया गया काम करता है और 15 हर्ट्ज़ पे 6 एम्पियर का लोड लेता है। तो इस तरह से ये काम करता है SMPS। और फॉल्टी तो होता ही है, इसमें मल्टीपल तरह के ब्रांड आते हैं, एम्पियर अलग अलग आते हैं। हैवी बोर्ड के लिए हैवी सप्लाई, हाई एम्पियर होते हैं, वोल्टेजेस तो सेम होंगे, कलर भी सेम होंगे, वायर भी सब कुछ सेम होगा, बस खाली एम्पियर घटेंगे या बढ़ेंगे, दो ही टेक्निक हो सकती है इसके अंदर। तो एम्पियर ये तो मिनिमम वाले हैं, सस्ते वाले SMPS हैं, लोकल वाले, तो ये नॉर्मल बोर्ड में लग जाते हैं 61 वगैरह में। और जो हाई लेवल के बोर्ड हैं गीगाबाइट वगैरह के या 110 बोर्ड हैं ECS की, MSI के, उन सब में हाई एम्पियर का यूज़ होता है। तो बस इतना ही था, बाकी रिपेयरिंग का वीडियो आगे मिलेगा।